अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे आयरलैंड की नई स्कीम जो इमिग्रेंट्स के लिए और वहां के रहने वालों के लिए एक नया पैकेज लेके आई है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड का यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों के लिए नया मुतवक्के पैकेज जिस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमायत हासिल हो रही है, इस पर बात करेंगे। स्पेन में फ्री मेडिकल की सहूलत, इसमें कुछ अहम तब्दीली की गई है जो कि फ़ैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर मैं बात करूँगा। उसके बाद 2023 की अहम अमदादें और स्पेशली फ़ैमिलीज़ के लिए जो फ़ैमिलीज़ तरखेता नमरोसा खनराल और तरखेता नमरोसा स्पेशल रखते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये मैं लिंक भी शेयर करूँगा, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि आज की ये जो 4 न्यूज़ हैं, इन चारों न्यूज़ के लिंक आपको नीचे बिल तरतीब मिल जाएंगे, आप उनको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं कि मैंने आपको कमेंट किया था, आपने मुझे आंसर नहीं दिया, तो अब ये आंसर दें। वो दोबारा रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं। दोस्तों मैं बारहा कह चुका हूँ कि अलहदा से एक चैनल बन चुका है जिस पे मैं आपके कमेंट्स के आंसर दे रहा हूँ। हर वीडियो के नीचे जो पहला लिंक आपको चैनल का मिल रहा है उसी चैनल का मिल रहा है, उसको क्लिक करके वहाँ पे जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही नया कमेंट का आंसर मैं देता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लाजमी तौर पे वहाँ पे एक बेल का आइकन है, उसको भी प्रेस कर लिया करें। जैसे कि नए किसी भी बंदे के कमेंट का मैं आंसर देता हूँ और वहाँ पे अपलोड होगी वीडियो, अमूमन तौर पे डेली 9 बजे जो स्पेन का टाइम है उस पर वो वीडियो अपलोड होती है, वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसको क्लिक करके देख सकेंगे वहाँ पे। और आपके भी तमाम क्वेश्चंस के आंसर आम तौर पे वहीं पे मैं दे रहा हूँ, जिनके वहाँ पे नहीं दे रहा उनको इन वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो बात करेंगे आयरलैंड के बारे में, ये नई स्कीम जो है ना सिर्फ इमिग्रेंट्स के लिए बल्कि वहाँ के रहने वालों के लिए भी लॉन्च की गई है। असल में मसला क्या, अमूमन तौर पे तमाम ममालिक के साथ ये मसला है कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो चंद शहरों तक महदूद रह जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं। वहाँ पे बेशक महंगाई ज़्यादा होती है लेकिन वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं। वहाँ पे तमाम निज़ाम जो है, तमाम सहूलतें जो है वो ज़्यादा होती हैं, इस वजह से तमाम लोग उन्हीं शहरों में रहते हैं। यही मसला आयरलैंड का। आयरलैंड के भी चंद एक शहर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबादी है, लेकिन कंपेयर टू दूसरे सिटीज़ जो है वो इंतहाई कम आबादी है। यही वजह है कि आयरलैंड ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसमें आपको हज़ारों यूरो की अमदाद मिलेगी, जो कि 80,000 यूरो तक भी पहुंच सकती है अगर आप इस स्कीम में जाना चाहते हैं, इस पैकेज में जाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा उन लोगों की जो कि नेशनलिटी के बाद आयरलैंड मूव होना चाहते हैं या किसी मुल्क में मूव होना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। होगा असल में क्या कि मुख्तलिफ आयरलैंड के जो आइसलैंड हैं वो गैर आबाद पड़े हैं, वहाँ पे चंद एक लोग जो है वो रह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम नहीं है, मेडिकल सिस्टम नहीं है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम निज़ाम नहीं है, लेकिन वो आबाद नहीं है, इस वजह से वहाँ पे ये तमाम चीज़ें नहीं हैं। अब हुकूमत क्या चाहती है कि वहाँ पे आबादी बढ़े, उसको आबाद किया जाए और वहाँ पे ये तमाम सहूलतें मुतारफ़ करवाई जाएँ। यही वजह है कि आयरलैंड की हुकूमत ने ये पैकेज जो है वो मुतारफ़ करवाया। इस पैकेज का लिंक मैं नीचे आपको दे देता हूँ, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। वहाँ पे काफ़ी अहम मालूमात जो है वो दी गई हैं। अब बात करते हैं इंग्लैंड का यूरोपीय यूनियन के लिए मतवक्का नया पैकेज। वो पैकेज कौन सा है इस पर डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। इसका लिंक भी आपको लिंक नंबर 2 नीचे न्यूज़ का जो है वो मिल जाएगा, आप उसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। असल में यूके की हुकूमत एक नए पैकेज पे काम कर रही है। उस पैकेज में ये है कि यूरोपीय यूनियन के जितने बाशिंदे हैं जिनकी एज जो है वो 18 साल से लेके 30 साल या 35 साल के दरमियान है, उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस फ़र्क परमिट जो है वो इशू किया जाए कि वो यूके में आके काम कर सकें। असल में ये सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त यूके का, वो आपको पता है शार्टेज का भी है। स्किल्ड इमिग्रेंट जो है वहाँ पे नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शार्टेज है। अब उनका ये इरादा है कि यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों को वहाँ पे दोबारा से इनवाइट किया जाए मुख्तलिफ स्कीमों के ज़रिए और वहाँ पे उनसे काम लिया जाए। ये याद रखें कि ये जो आपको वर्क परमिट मिलेंगे ये इस तरह नहीं है कि जिस तरह प्री सेटलमेंट स्टेटस या सेटल स्टेटस है
इनका स्टेटस जो है वो एज अ वर्क परमिट होगा, एज अ इंटरनेशनल वर्कर आप वहाँ पे काम करेंगे। आपके वो राइट्स नहीं होंगे जो कि एक प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों के या सेटल स्टेटस वालों के हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आप उस वर्क परमिट पे अगर जाएंगे तो उसको एक्सटेंड भी करवा सकेंगे। अगर आप वहाँ पे परमानेंटली रहना चाहते हैं तो वो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकेगी। लेकिन जो ये स्टेटस है यूरोपीय यूनियन के लिए जो ऑलरेडी इशू किए जा चुके हैं उनकी तरह आपका स्टेटस नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि अगर हम यूके में वर्क परमिट पे जाते हैं तो क्या हमें वहाँ पे एज अ यूरोपियन नेशनलिटी होल्डर वहाँ पे रहने की परमानेंटली इजाज़त होगी। ऐसा अब ब्रेक्सिट के बाद मुमकिन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एज अ वर्क परमिट आप वहाँ पे जा सकें। ये जो नई स्कीम मुतारफ़ कराने के लिए जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं और सेम पार्टी के वज़रा हैं जो कि अब वज़ीर तो नहीं हैं लेकिन उनकी एक अहम आवाज़ है, उनकी तरफ से भी इस पर ज़ोर दिया गया है कि यूरोप के साथ अहम मुआहदे इस तरह के किए जाएँ कि वहाँ से लेबर को इंपोर्ट किया जाए यूके में। ख़ास तौर पे उन्होंने भी निशानदी किया कि ऐसे प्रोग्राम जो कि 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के प्रोग्राम होंगे वो यूरोपियन बाशिंदों को यहाँ पे काम की अपॉर्चुनिटी दें। अब देखते हैं हुकूमत इस पे क्या एक्शन लेती है, लेकिन फ़िलहाल हुकूमत की तरफ से इस पे कोई आंसर नहीं आया। लेकिन उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्त में इस पे काफ़ी अहम डेवलपमेंट हो सकती है। जिस तरह से अब यूरोपीय यूनियन के साथ इंग्लैंड के काफ़ी मुआहदे सामने आ रहे हैं, आने वाले वक्त में मज़ीद मुआहदे जो हैं वो सामने आ सकते हैं। यहाँ पे जो लास्ट मुआहदे पे हमने बात की थी एजुकेशन का मुआहदा, उस पे हम बात करते हैं कि ये दोस्तों मुआहदा हो चुका है, साइन हो चुके हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ये 2 मुल्कों के दरमियान मुआहदे हैं तो इसको इम्प्लीमेंट होते थोड़ा सा टाइम लगता है। इसी तरह जो लास्ट मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि पाकिस्तानी जो स्पेनिश एम्बेसी है वहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि हम दोबारा से रेस्गुआर्दो पे ये जो है वो जमा करना शुरू कर देंगे। उनकी तरफ से भी नई डेवलपमेंट सामने आने पे इंशाल्लाह ताला मज़ीद मालूमात आपको जो है वो मुहैया करूँगा। जितनी मालूमात मेरे तक पहुँची थी और वो काफ़ी अहम मालूमात थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। अब बात करते हैं स्पेन में फ्री मेडिकल सहूलत की, जिसमें अहम तब्दीली हो रही है और करने जा रही है हुकूमत। असल में जब एक यहाँ पे इमिग्रेंट आता है उसको वो लीगल होता है, वो जब अपनी फैमिली को बुलवाता है, अपने बच्चों को बुलवाता है तो उसका जो टैक्स नंबर होता है जिसको नंबर seguridad social बोलते हैं, उस पे आपका मेडिकल कार्ड ऑलरेडी बना होता है। तो आपकी फैमिली के भी मेडिकल कार्ड उसी पे बनते हैं। आपका जो काम करने पे टैक्स जा रहा होता है उसी की बेस पे उनको फ्री मेडिकल की सहूलत मिलती है, आप हों आपके बच्चे हों। अब हुकूमत ने यह डिसाइड किया है कि ये 26 साल की उम्र तक तो मुमकिन है। अगर 26 साल की उम्र तक बच्चे आपके काम नहीं करते तो आपकी वजह से उनको फ्री मेडिकल मिलता रहेगा। लेकिन 26 साल की उम्र जैसे क्रॉस होगी, वो काम करें या ना करें, उनको फ्री मेडिकल की सहूलत जो है जो वालिदैन की बेस पे मिल रही होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। असल में ये डेवलपमेंट इस वजह से की जा रही है क्योंकि आपको मालूम है यूरोपीय यूनियन में सबसे ज़्यादा जो नौजवान बेरोज़गार रेशो है वो स्पेन की है। 18 साल से लेके 35 साल के दरमियान जितने ज़्यादा बेरोज़गार स्पेन में हैं यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क में नहीं है। तो हुकूमत चाहती है कि वो काम की तरफ राग़िब हों, काम करें, अपना नंबर seguridad social इशू करवाएं, उस पर काम करें और वो अपना अलहदा से मेडिकल जो है उसकी सहूलत लें। वालिदैन पे डिपेंड ना करें। अगर वालिदैन पे डिपेंड करते रहेंगे तो वो काम की तरफ राग़िब नहीं होंगे। यही इस कानून की मेन वजह है और आने वाले वक्त में ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इसका लिंक भी आपको नीचे लिंक नंबर 3 मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं अहम इमदादों की। हम यहाँ पे जो तरख़ीता नमरोसा खनराल, तरख़ीता नमरोसा स्पेशल पे काफ़ी मरतबा बात कर चुके हैं। इस पे एक मरतबा जो लोगों को नहीं मालूम उनको रिपीट कर देता हूँ। तरख़ीता नमरोसा खनराल वो होता है जिनके 2 बच्चे होते हैं और 2 से ज़्यादा बच्चे यानी कि 3 बच्चे होते हैं। और जो स्पेशल होता है वो होता है जिनके 3 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, यानी कि 4-5 बच्चे जिनके होते हैं या उससे भी ज़्यादा होते हैं, उनको तरख़ीता स्पेशल इशू किया जाता है। इस तरख़ीते से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रखे गए हैं। तरख़ीता खनराल के भी बेनिफिट हैं, स्पेशल के उससे ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो ये तमाम बेनिफिट जो हैं वो 2023 में एक लिस्ट जारी की गई है जो जो बेनिफिट आप ले सकते हैं एज़ अ तरख़ीता नमरोसा रखने वाली फैमिली। तो उसका लिंक आपको नंबर 4 पे मिल जाएगा। वहाँ पे तमाम इमदादें जो तमाम बेनिफिट जो आप हासिल कर सकते हैं वो उस लिंक पे दर्ज हैं। उसको लाजमी तौर पे क्लिक करें और वहाँ पे तमाम डिटेल को जानें। अगर उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।